हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इकबाल आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत परेशान रहते हैं उसको लेकर। वो टॉपिक है एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया में क्या होता है, जब आपका स्पर्म नहीं बनता, एकदम नील रहता है, तो एज़ोस्पर्मिया कहते हैं उसे। और इसको लेकर बहुत से लोग आते हैं शिकायत लेके कि सर हमें जो है हमें प्रॉब्लम है, हमें एज़ोस्पर्मिया है। काफ़ी लोग तो डायग्नोस करा के आते हैं कि एज़ोस्पर्मिया है। तो एज़ोस्पर्मिया में उनको क्या रीज़न है ये पता होना ज़रूरी है कि एज़ोस्पर्मिया का क्या रीज़न है। इसलिए उनको डायग्नोसिस पूरी नहीं बन पाती है, बस वो एक रूटीन टेस्ट स्पर्म का कराते हैं और उसमें दिखता है कि स्पर्म नहीं बन रहा है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कितने तरह का होता है। पहले तो मालूम ये 3 तरह का एज़ोस्पर्मिया होता है। पहला जिसमें प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिस में हार्मोन्स नहीं बन रहे होते हैं और वो जो आपके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुश करते हैं ताकि आपका स्पर्म बने, लेकिन वो वहाँ अगर नहीं बन रहा है, आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से आपको जो अगर हार्मोन नहीं बन रहा है तो उसे प्री टेस्टिकुलर कहते हैं। एक टेस्टिकुलर होता है, टेस्टिस में कोई जो है प्रॉब्लम है, स्पर्म बन रहे हैं लेकिन वो जो है वो हार्मोन्स की कमी की वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरा जो है वो पोस्ट टेस्टिकुलर है। पोस्ट टेस्टिकुलर में होता क्या है कि आपका स्पर्म आपकी टेस्टिस में, आपकी गोली में कोई गांठ है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से आपका स्पर्म ऊपर आपकी टेस्टिस सेमिनल वेसिकल से पहुंचकर आपकी जो पेनिस से डिस्चार्ज होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो वो ये सब बातें हैं, इसको डायग्नोस कराना चाहिए। पहले तो पता करना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्री टेस्टिकुलर है या पोस्ट टेस्टिकुलर है। इसके लिए आपको डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी। आप डॉक्टर के पास जब आएंगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको इसमें एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, आपको हार्मोनल टेस्ट करा लेना चाहिए, TSH है, LH है, FSH है। इससे पता चलेगा कि आपके अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर हार्मोन्स में कोई कमी है तो आप उसका हार्मोन्स का ट्रीटमेंट चलेगा। और उसके अलावा अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए आपको उसमें जो है कोई सर्जरी करानी पड़ेगी और आपसे पता चलेगा कि आपको जो है सर्जरी से आपका टेस्टिस बाहर जा रहा है। कभी कभी टेस्टिस की बायोप्सी भी की जाती है जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव तो नहीं है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा। इसको पता करने के बाद इसका ट्रीटमेंट के बारे में लोग बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या करें सर, ट्रीटमेंट कितना समय चलेगा। तो अक्सर ये बात बहुत क्लियर है कि ये ट्रीटमेंट कोई भी स्पर्म बनने में 3 महीने का शेड्यूल, 3 से 4 महीना लगता ही है। अब 3 महीने में मान लीजिए आपका स्पर्म बनना शुरू हुए, कभी कभी तो ट्रीटमेंट देने के 1 साल बाद तक आपको स्पर्म नहीं बनते हैं और बाद में बनना चल लगते हैं और बहुत क्वांटिटी में बनने लगते हैं। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो वो अपने आप आपको कंसीव करने के चांसेस बन जाते हैं। आपकी पत्नी भी बहुत निराश होती है। तो निराशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि निराशा नहीं होनी चाहिए। आप बहुत ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये कभी ना सोचें कि हम बाप नहीं बन सकते। अगर ईश्वर ने आपको बच्चा देना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो ज़रूर आपको मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है इसमें।